सो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो मैं यहाँ पे निकल चुकी थी मार्केट यानी कि मैं किसी काम से ही जाती हूँ यार। अब तो मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किसी का भाई किसी को ऐसे फालतू लेकर के नहीं घूम सकता है। कुछ ना कुछ काम होगा तभी कोई जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रही थी रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ मुझे लेना था बर्गर। और मामा भांजे का जो बर्गर है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े का रहता है और वहाँ की दही पूड़ी भी बहुत अच्छी रहती है, वहाँ की पापड़ी चाट भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप ही ने कहा कि चलो आज लेकर के आओ, तो मैं चली गई लाने। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी मामा भांजा में, और यहाँ पे मैं मेन्यू देख रही थी कि मेन्यू में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी, फिर मैंने ऑर्डर दिया और बनने में थोड़ा वक्त था। तब तक मैं सुमैया को लेके चली गई थी फुचका खिलाने। उसके बाद मैं पैकिंग किया हुआ बर्गर ली और घर आई। तो घर आके मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ये मेरा काम है, कोई भी चीज़ आता है तो डिस्ट्रीब्यूट का काम मेरा रहता है, मैं सबको देती हूँ। तो ये देखिए, और पता है यहाँ का बर्गर ना सच में बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैं जब सऊदी भी गई थी ना, मैं वहाँ अलबैक का भी खाई थी और मैंने वहाँ पे केएफसी का भी खाया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सबका बर्गर ना, जिसको सधाना पड़ा था। बट यहाँ का बर्गर का टेस्ट ही अलग है। और ये देखिए, मैंने जो पापड़ी चाट लाया ना, तो इसमें पापड़ी अलग से दिया है, और बाकी जो उसमें दही पापड़ी चाट मैंने लाया था, तो यहाँ पे पापड़ी ये सब मिक्स करके अलग से है, और इसमें दही और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, ये तीनों एक साथ मिक्स करके दिया। और ये बिल्कुल चिल्ड था, फ्रिज में रखा हुआ था, और वैसे ही इन लोगों ने पैक करके दिया। और आप ही खाई तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, फिर जब हारिस खाया तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोग बहुत अच्छे से मज़े किए, इंजॉय करके हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे ना बच्चे भी खूब खुश हो गए थे, क्योंकि बर्गर खाने को मिल गया उन लोगों को ना। उन लोगों को बर्गर बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं था, बट जब से मुझे कशिश खिलाई है ना बर्गर वहाँ का, तब से मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे जो खाना होता है ना मैं घर पे बनाती हूँ, बट बर्गर बनाना ना थोड़ा टफ़ हो जाता है। टफ़ कुछ नहीं है, बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, बट क्या है ना कि कहीं का अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो वहीं का खा लेने में ज़्यादा सही है। ठीक है, और कौन सा हम लोग रोज़ रोज़ खाते हैं बाहर का? तो बाहर का तो हम लोग कुछ खाते नहीं है, जो खाना है घर पे खाते हैं। तो हम लोगों ने ये खाया पिया, फिर मैंने चाय बनाया, और मैं और आप ही और हारिस ये तीनों बैठ करके चाय पीने लग गए हैं। और पता है आजकल क्या हो रहा है, ये दोनों भाई बहन का क्या नौटंकी होता है। वो बोलता है मुझे आधा कप, वो बोलती है मुझे एकदम इत्तू सा चाय। तो इसका मतलब ये लोगों को चाय चाहिए होता है, लेकिन बस इत्तू इत्तू सा चाय चाहिए होता है। और ये देखिए, ये आप ही जो है ना, अपना जो कुर्ती है वो सिली हैं, और इसमें जो भी ये लेस वगैरह लगाई हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मसलिन कॉटन ली थी, पता है ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का सिली है, बिल्कुल लॉन्ग है, इसमें ना पैंट बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, साइड से बस दिखेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लड़का यहाँ पे ऑल टाइम बस मोबाइल देखते रहता है, और मोबाइल में वही कुत्ते बिल्ली बंदर चूहा छुछुंदर यही सब देखता है वो। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, और रात में मैंने बनाई थी सत्तू की पूड़ी। मैंने आपको बताया था ना कि सत्तू की पूड़ी मैं जो बनाती हूँ, तो उसमें का जो सत्तू रहता है उसको मैं एक बार बना के स्टर कर देती हूँ, ताकि वो मैं जब चाहूँ तब बना सकती हूँ, वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं वही बनाई थी, और बच्चों को भी मैंने दिया। और यहाँ पे आंवला की चटनी थी, तो हारिस को जो है ना आंवला की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंवला की चटनी और पूरी सबको खिलाया। और फिर मैं और आप ही नहीं खाई थी, क्योंकि हम लोगों का पेट है छोटा सा। पेट तो खैर इसका भी छोटा है, बट इसको हम लोग ज़बरदस्ती खिलाएं, क्योंकि अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं कि खिलाती नहीं खिलाती नहीं। अब छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसके मुंह में लुकमा डालते रहेंगे। अब इसका दिल, इसको जो अच्छा लगे वो खाएगा। इसका आदत है ना, इसको बाहर के खाने का जो ज़बान पे ना चस्का चढ़ गया है, तो इस वजह से इसको शायद ना घर का टेस्ट समझ में नहीं आता है। और इसको टेस्ट कब अच्छा लगता है, जब जहर हो मिर्चा वाला चीज़ इसको मिले ना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे हो गई थी सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप ही ने कहा कि पास्ता बना दो, पास्ता काफ़ी दिन से आया था, और मैंने आप ही के लिए और हारिस के लिए यहाँ पे चाय बनाया, लेमन टी। तो उन लोगों को चाय दे देती हूँ। और यहाँ पे आप ही ने ना सब्ज़ी कट करके रखा था, क्योंकि आज बनने वाला था झिगनी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आप ही ने वो कट किया हुआ था, और बाकी बहुत सारे झिगनी रखे हुए थे, और यहाँ पे मिर्चा वगैरह रखा हुआ था। तो मिर्चे का ना मुझे बनाना है अचार। तो मैं जो मिर्चा है ना यहाँ पे ये सबको धुलूँगी, और ये जो करौंदा है इसका आप ही बनाएंगी। वो एक खटमिट्टी जो अमावट होता है ना, वो यहाँ पे झाड़ू लग रहा था। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपने लिए घर का आया हुआ नारियल जो था ना, उसका पानी निकाल करके मैं यहाँ पे पानी पी रही थी। और इसका मैंने नारियल भी निकाला है, और ये देखिए पानी, पता है इतना ज़्यादा मीठा पानी था ना, थोड़ा सा ही पानी निकला था, क्योंकि इसमें फुल नारियल था और पानी निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं पास्ता भी बना रही थी और साथ साथ नारियल पानी भी पी रही थी। तो नारियल पानी ना सच में बहुत बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत मज़ा आ गया पी करके। तो यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया। उसके बाद नारियल फोड़ा, नारियल में से ना
ना इतना सारा नारियल निकाला। ये देखिए, आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि हाँ। और पता है मेरे नज़र न लगे, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस पेड़ में पापा कुछ भी नहीं कराते हैं। होता है ना पेड़ का खिदमत वगैरह करना, कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें चाय पत्ती वगैरह डालना रहता है, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी ना हर साल डाब का पानी जो होता है, डाब नहीं है वो नारियल पानी ही निकलता है, उसमें से नारियल भी निकलता है और पानी भी निकलता है, सिर्फ पानी वाला नहीं है, नारियल और पानी दोनों निकलता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ला करके दे दिया था नारियल कि बच्चे भी खा लेते हैं और सब लोग यहाँ पे खाएं, क्योंकि निकल करके जब मिल जाता है ना तो सब लोग लूट कर जाता है। अभी भी फ्रीज़ में रखा हुआ है, 3-4 नारियल पड़ा हुआ है, मैंने आज ही देखा कि 3-4 नारियल ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं कल उसको फिर फोड़ फाड़ करूँगी, उसका पानी पीऊँगी और उसका पानी कुछ बचा लूँगी, कुछ फेस पे भी लगा लूँगी। फेस पे जितने भी मतलब फेस जो भी डिहाइड्रेट होता है ना, तो हाइड्रेशन मिल जाता है। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं पास्ता खाने लगी और आपी भी पास्ता खाने लगी, फ़ायका यहाँ पे थी, वो भी पास्ता खा रही थी। और यहाँ पे मैं जो मिर्चा धोई थी ना, उसको मैं यहाँ पे सुखाने के लिए रख दी थी, क्योंकि अचार जो बनाना है तो मिर्चा सूखे बिना नहीं होगा। आप इसको देखोगे ये कंटिन्यू मोबाइल में बिज़ी रहता है, ये हर वक्त, ये इसका आँख इसीलिए एकदम लाल लाल रहता है। इसको मोबाइल छोड़ो लैपटॉप, लैपटॉप छोड़ो मोबाइल, वहाँ तो बेचारे को फुर्सत मिलती नहीं है देखने की, तो सारा यहाँ पे अपना मोबाइल देख करके पूरा जो होता है निकालना वो निकाल लेता है। और फिर मैं आगे किचन में यहाँ पे आपी जो है ना वो सारी चीज़ें सरिया रही थी। मैंने कहा था ना मेरी आपी को काम करने की बीमारी है, वो इधर से उधर एक सामान भी अगर रहता है ना तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो बैठ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए और यहाँ पे एप्पल वगैरह वो लेके आई थी और प्याज लेके आई थी। और पता है आजकल क्या हो रहा है, मैंने न्यूज़ में देखा है कि कश्मीर में ना जो ये सब जो हुआ था ना, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, तो उसकी वजह से ना जितने सारे एप्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। और कादों में से ना सब लोग एप्पल निकाल निकाल के ला रहे थे, बहुत सारे एप्पल सड़ भी गए थे। तो मैं आप ही को वही बता रही थी, तो आप ही ने भी कहा कि वो जब फ्रूट्स लेने गई थी ना तो फ्रूट्स वाली भी यही कह रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा सेब जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो खैर यहाँ पे आप ही अपना काम कर रही थी और यहाँ पे मैं मिर्ची को सुखाने के बाद ना यहाँ पे ये देखिए मैं अपना खा भी रही थी और मैं भी अपना काम कर रही थी। और यहाँ पे ये लड़का जो है ये फ़ोन यूज़ कर रहा था, इसको बस फ़ोन यूज़ करने के अलावा कुछ आता नहीं है। उसके बाद स्किन पैम्परिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे हाथ पे हो गई थी बहुत ज़्यादा टैनिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया ना मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेस पे हाथ पे लगाते रहती हूँ, अप्लाई करते रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दही और बेसन, शहद ये सब मिक्स करके, हल्दी ये सारे मिक्स करके मैंने इसको हाथ पे लगाया था। फिर जब ये सूख गया था इसको अच्छे से मैं छुड़ा रही थी, ताकि जो भी छोटे छोटे हेयर रहते हैं ना वो इसको ऐसे मैं करके छुड़ाती हूँ ना तो वो रिमूव हो जाते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं। और गर्मियों के टाइम में ना अक्सर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। अगर आप फुल स्लीव्स नहीं पहनते हो, 3/4 भी पहनते हो या हाफ स्लीव्स भी पहनते हो, तो मेरा तो कहीं खैर बाहर उतना आना जाना नहीं होता है, बट होता है तो मैं फुल स्लीव्स ही यूज़ करती हूँ। बट घर में मैं हाफ स्लीव्स पहनती हूँ, उससे भी मुझे टैनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं ये सब को कर रही थी और मुझसे फ़ायका बात कर रही थी, वो कहीं मेरी भी फ्रेंड कहती है कि उससे भी टैनिंग हो गया। मैंने कहा तुम भी अपना स्किन केयर किया करो, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुमको भी ये सब करना ज़रूरी है। और ये आदत की बात होती है, आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर काम के साथ हर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे खाना बन चुका था, तो मैंने यहाँ पे ना ये लोग नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सादा खाना बनाया था। सादे खाने में जो था दाल चावल और वही झिंगनी आलू की सब्ज़ी थी, चिप्स मैंने फ्राई कर दिया था, सैलेड था। सब लोगों ने बहुत शौक़ से खाना खाया और अब टाइम आ गया था मेरा घर जाने का। तो यहाँ पे ये मैडम मुझे जाने नहीं दे रही थी, इधर ये बैठ के रो रही थी, उधर वो बैठ के रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस किस को चुप कराऊँ यार, दोनों मज़े से रोने में लगी हुई थी। फ़ायका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दोनों को बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा ईशल को फ़र्क पड़ता है। ये स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और ये कह रही थी मत जाइए कल आ जाइए। मैंने कहा था कि मैं आ जाऊँगी, बट इन लोगों का रोना बंद नहीं हो रहा था। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।